दोस्तों, एक महीना पहले भारत का जहाज एयर इंडिया 171 अहमदाबाद के इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। 12 जून को यह वाकया पेश आया था और अब 12 जुलाई को एक महीने के बाद 15 सफों पर मुश्तमिल इसकी तहकीकाती इब्तिदाई रिपोर्ट यानी प्रिलिमिनरी इनिशियल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, जिम्मेदारी जिस पर डाली गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस रिपोर्ट में दोनों पायलट जो वो जहाज उड़ा रहे थे, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया गया है 241 जाने लेने का, मारने का, कत्ल करने का। इस 15 सफात की रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि दोनों पायलट जिनका हजारों घंटों का तजुर्बा था यानी एक्सपीरियंस था, वो हजारों घंटे जहाज उड़ा चुके थे, उनसे यह तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, लेकिन उन पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है। अब भारत की हुकूमत, भारत की सिविल एविएशन बचा रही है अमेरिकी कंपनी बोइंग को, ताकि उस पर सवालात ना उठें। अब बाकायदा मगरबी मीडिया बीबीसी और सीएनएन भी बोइंग का दिफा कर रहे हैं और इन दोनों पायलट्स को कसूरवार ठहराया जा रहा है। दो पायलट सुमित सबरवाल, जिनके जो फ्लाइट एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वो तकरीबन 8,200 घंटों का था, यानी 8200 घंटों का उनका फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उनके जो को पायलट थे, उनका नाम था क्लाइव कुंदर, उनका 1100 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। लेकिन अब इस रिपोर्ट में इन दोनों को कसूरवार ठहरा दिया गया है इस फ्लाइट के क्रैश होने का। 32 सेकंड तक ये फ्लाइट ऑन बोर्ड रही और उसके बाद ये क्रैश कर गई। जैसे ही ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ी, अगले 32 सेकंड में ये गिरकर तबाह हो गई। इसने जो फ्लाइट पर उड़ी थी, तकरीबन ये हवा में गई थी, 625 फीट तक ये ऊपर गई थी और उसके बाद ये नीचे आ गई। अब जो 15 सफात की रिपोर्ट है, 15 पेज रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट है, और एक साल के बाद इसकी जो मुकम्मल तहकीकात है वो मंजर आम पर आएगी। लेकिन दोस्तों, भारत के नागरिकों को मुंह बंद करवाने के लिए इन दोनों पायलट्स को कसूरवार ठहरा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर जो इस 15 सफों से सामने आई है वो ये है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने स्विच क्यों ऑफ किया, फ्यूल स्विच क्यों ऑफ किया। दूसरे पायलट ने पहले पायलट से कहा मैंने ये नहीं किया। यानी किस पायलट ने किसको कहा? क्या जो फर्स्ट पायलट थे सुमित सबरवाल, उन्होंने जो को पायलट थे क्लाइव कुंदर, उनसे कहा था, या क्लाइव कुंदर ने सुमित सबरवाल से कहा था? इस बात की वजाहत नहीं की गई है। लेकिन ये जो जवाब दिया गया है इन दोनों पायलट को जिम्मेदार ठहराने का, ये समझ नहीं आता। बड़े बड़े जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, पायलट्स हैं, उनसे मैंने बात की है, समझने की कोशिश की है इस रिपोर्ट को, लेकिन वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग है उन लोगों की जो कि जिम्मेदार थे, जिनको जिम्मेदार ठहराया जाना था। अब जो ये बोइंग का जेट है, इस पर कई पहले भी सवालात उठते रहे हैं, बाकायदा अमेरिका में इस पर केसेस होते रहे हैं, इनको डाउन किया जाता रहा है, और बाकायदा अल जजीरा ने दोस्तों इस पर एक डॉक्यूमेंट्री की थी। उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें जो बोइंग कंपनी के लेबर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनसे पता किया था क्या आप इन जेट्स में सफर करेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम और हमारी फैमिली वाले कभी भी इन जेट्स में सफर नहीं करेंगे, इन प्लेन्स में सफर नहीं करेंगे। एक और चौंका देने वाला इंकशाफ जो इस डॉक्यूमेंट्री में आया था, जब एक खातून महिला ने, एक वर्कर ने, एम्प्लॉय ने, जो सीईओ थे बोइंग के, उनसे पूछा कि हम ये जेट्स क्यों बना रहे हैं, क्यों इनको मार्केट में ला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने क्रैश कर जाना है, इन्होंने तबाह हो जाना है, इनकी लाइफ तकरीबन 10 साल है और उसके बाद ये क्रैश कर जाएंगे, कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाएगा। तो उस सीईओ ने उस खातून को कहा था, उस महिला को कहा था, उस एम्प्लॉय को कहा था कि ये जेट्स हमने इस्तेमाल नहीं करने, यानी ये यूरोप या अमेरिका में इस्तेमाल नहीं होंगे, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाएंगे, लिहाजा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जो चौंका देने वाले इंकशाफात इस रिपोर्ट में सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि इस जो पहले कहा गया, थ्योरी एक आई थी कि जो फ्यूल था उसमें कोई मिलावट थी, यानी फ्यूल में कोई मिलावट करके उसको कंटेमिनेट कर दिया गया था, इसीलिए शायद इंजन चोक हो गए और इंजन बंद हो गए। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्यूल में कोई मिलावट नहीं थी, टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ कर दिया गया था, यानी दो स्विच होते हैं फ्यूल कंट्रोल के, ऊपर जो है वो रन होता है, नीचे आप स्विच ऑफ होता है। तो अब एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने ये क्यों किया, तो बताया गया उस पायलट की जानिब से कि मैंने नहीं किया, और दोनों
जो कंट्रोल थे, यानी दोनों इंजन के जो फ्यूल स्विचेस थे दोनों को स्विच ऑफ कर दिया गया था। आप देखिए, यानी एक एक सेकंड के वक्फे से कहा जा रहा है कि उनको स्विच ऑफ कर दिया गया था। आगे इस रिपोर्ट कहती है कि जो को पायलट है उसने ये उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सामने आ गई है, पायलट की भी रिकॉर्डिंग सामने आ गई है और ये वाजे हो गया है कि जो पायलट थे उन पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। अब इस रिपोर्ट को सीएनएन और बीबीसी बाकायदा उठा रहे हैं, इसको खबर बना रहे हैं और सीएनएन और बीबीसी कोशिश कर रहे हैं कि बोइंग को बचाया जाए। कैसे? बीबीसी ने खबर दी कि जो एयर इंडिया की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा है कि तुमने स्विच क्यों ऑफ किया। अब दूसरे पायलट ने जो जवाब दिया है कि मैंने ये नहीं किया, उसको सीएनएन और बीबीसी का जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो नहीं उठा रहे हैं। यानी सरसर बचाने की कोशिश की जा रही है बोइंग कंपनी को या अमेरिका की इस बड़ी कंपनी को, बिलियंस ऑफ डॉलर की इस कंपनी को, और जिम्मेदारी दोनों पायलट्स पे डाली जा रही है जो अपना दिफा करने के लिए अपना जो कह लीजिए कि नुक्ताई नजर है, अपना जो कह लीजिए कि वर्जन है वो देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पूरी तरह एयर टरबाइन थे उनको यूज किया गया। अब ये जो रैट होते हैं, एयर टरबाइन होते हैं, इनको उस वक्त एक्टिव किया जाता है जब ड्यूल इंजन फेलियर हो जाए। हमने देखा जब ये फ्लाइट एयर इंडिया की जब फ्लाई करती है 171 फ्लाई करती है, फौरन आप वीडियो फुटेज में देखें तो आपको एक छोटा सा जो है वो एयर टरबाइन नजर आता है। एयर टरबाइन हवा से बिजली पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है ताकि वो जो जहाज है उसको थोड़ा पुश दे सके, उसको जो है वो थ्रस्ट दे सके ताकि वो ऊपर उड़ सके। अब ये जो प्लेन उड़ा है 32 सेकंड्स में ये क्रैश किया है, लिहाजा उड़ते साथ ही इसके दोनों इंजन फेल हो गए हैं। अब समझ नहीं आती कि जैसे ये फ्लाइट उड़ी है तो पायलट्स ने इनको कैसे स्विच ऑफ कर दिया है, रन से स्विच ऑफ कर दिया है दोनों जो कह लीजिए फ्यूल स्विचेस हैं उनको। ये मुमकिन नहीं है, समझ नहीं आती, लेकिन कहा यह जा रहा है। अब 2018 में, दिसंबर 2018 में दोस्तों, FAA जो कि अथॉरिटी है, मॉनिटर करती है इनकी जो एयर वर्दी है उसकी, उसने एक रिपोर्ट दी थी। बाकायदा उसने एक लेटर लिखा था और उस लेटर में कहा गया था ये जो फ्यूल जो स्विच कंट्रोल है इनको ठीक किया जाए क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इसमें, लिहाजा इनको रिप्लेस किया जाए या इनको दोबारा मेंटेन किया जाए। लेकिन एयर इंडिया ने ऐसा नहीं किया। 2018 की रिपोर्ट तो यही बताती है। उसके साथ साथ जो एयर इंडिया की कंपनी है 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सेल आउट कर दिया था टाटा को और टाटा ने इसको ऑपरेशन इसका ले लिया था। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो मेंटेनेंस है, यानी कि प्लेन का मेंटेनेंस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब भी भारत की हुकूमत और सिविल एविएशन के पास है। कैसे? एक जो है वो इदारा है जिसको कहा जाता है AIESL, यानी कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये मेंटेनेंस करती है एयर इंडिया की। अब भी ये गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एयर इंडिया को सर्विसेज दे रही है और एयर इंडिया को जब भी अपनी मेंटेनेंस करानी होती है वो इस कंपनी से राब्ता करती है, यानी गवर्नमेंट की कंपनी है, वो इसकी मेंटेनेंस करती है। लिहाजा जो डायरेक्ट जिम्मेदारी आती है वो गवर्नमेंट की और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की आती है, लेकिन दोनों पायलट पे जिम्मेदारी डाल के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में कई लोगों को बचाया जा रहा है। उसके बाद आगे जो अमित शाह है उन्होंने क्या कहा था? अमित शाह ने दोस्तों जब ये प्लेन क्रैश किया तो कहा ये एक्सीडेंट होते रहते हैं। नहीं अमित शाह जी, ये एक्सीडेंट होते नहीं रहते, ये एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी ना किसी की कोताही और नाअहली से। और इसमें जो कोताही और नाअहली नजर आ रही है वो एयर इंडिया की भी नजर आ रही है और भारतीय हुकूमत की भी नजर आ रही है। कैसे? जब ये अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी थी लंदन के गेटविक के लिए, उससे पहले इस फ्लाइट ने दिल्ली से अहमदाबाद सफर किया था। और दिल्ली से अहमदाबाद सफर करते हुए दोस्तों मैंने पहले वीडियो की थी और आपको बताया था, एक वहां पे जो फ्लाइट में पैसेंजर थे उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, आकाश वास्तव ने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। और आकाश ने उस वीडियो में बताया था कि कैसे जब वो दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था तो इस फ्लाइट के अंदर अनयूजुअल चीजें नजर आ रही थी। इसका जो रिमोट था वो काम नहीं कर रहा था, एसी काम नहीं कर रहा था, इसका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था, इसका इलेक्ट्रिकल पावर जो था वो काम नहीं कर रहा था, लाइट्स जो थी वो काम नहीं कर रही थी और मुख्तलिफ जो कह लीजिए इलेक्ट्रिकल मसले थे वो इसमें दिखाई दे रहे थे। बाकायदा आकाश ने वो वीडियो बनाकर एक्सपोज किया था। क्या किया था आकाश ने, ये वीडियो देखिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's
So many people they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See, and it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working, nothing is working. I don't know why अब इस सारे मामले में जो कह लीजिए जिम्मेदारी है, मैंने बताया दोनों पायलट्स पे डाली जा रही है। पायलट इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो रेड को एक्टिवेट किया, जब इस आप जो प्लेन है उसको क्रैश करते हुए देखें, जब वो फ्लाई कर रहा है, उसके जो लैंडिंग गियर्स हैं वो निकले हुए हैं और रेड भी साथ निकला हुआ है। अब रेड छोटा सा मैंने आपको बताया कि वो कब निकाला जाता है, वो आप सुन लीजिए। 3 सूरतें होती हैं, 3 सिचुएशंस होती हैं जब रेड को एक्टिवेट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए, हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए या ड्यूल इंजन फेलियर हो जाए। यानी अगर इलेक्ट्रिक का मसला हो जाए कि इलेक्ट्रिक नहीं आ रही, जो कि नजर आ रहा था, जो कि वीडियो आकाश है उन्होंने बताई थी, इलेक्ट्रिकल फेलियर नजर आ रहा था। फिर हाइड्रोलिक फेलियर अगर हो जाए तो भी रेड को एक्टिवेट किया जाता है, और अगर ड्यूल इंजन फेलियर हो जाए तब भी रेड को जो है एक्टिवेट किया जा सकता है। अब 2 मसले इसमें हो सकते हैं, ये 1 साल के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें हो सकता है कि शायद पता लग जाए या फिर उसको भी छुपा दिया जाए। इलेक्ट्रिकल फेलियर तो हमें नजर आ रहा है, जो कि आकाश ने हमें बताया था वीडियो बना के, जिसने दिल्ली से अहमदाबाद सफर किया था। उसके अलावा ड्यूल इंजन फेलियर भी हमें पता लग रहा है, क्योंकि रेड को एक्टिवेट कर दिया गया है, लिहाजा ड्यूल इंजन फेल हुए हैं, क्योंकि बताया ही गया है इस रिपोर्ट में कि जो फ्यूल का स्विच था उसको ऑफ कर दिया गया था। तो अब इस पूरी जो हादसा हुआ है जिसमें 241 241 पैसेंजर मारे गए हैं, वो सवाल कर रहे हैं भारतीय हुकूमत से, लेकिन शायद भारतीय हुकूमत ने उन लोगों को बचा लिया है जो जिम्मेदार थे। जो एक कह लीजिए कि पैसेंजर था जो कि बच गया, इसमें उसने विश्वास ने बता दिया था कि जहाज के अंदर क्या सूरत-हाल थी, कैसे जो इलेक्ट्रिकल फेलियर नजर आ रहा था, लाइट्स बंद हो रही थी, खुल रही थी, उसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है। बज़ाहिर उसको विश्वास को नजर आता है कि ये एक इंजन में कोई ब्लास्ट हो गया था, कोई फेलियर हो गया था, उसकी वजह से धमाका हुआ था। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि भारत की हुकूमत ने इस तहकीकाती जो कमेटी थी उसने जिम्मेदारी इन दोनों पायलट पे डाल के अपनी जान बचा ली है, अपनी जान छुड़ा दी है। लेकिन भारत के अंदर कई सवालात हैं जो मौजूदा भारतीय हुकूमत से किए जा रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों को क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।